बॉडी हिल जाना चाहिए, आखिरी सेमिनार है। अरे मैं 10 लोग को तैयार करता हूँ, अरे 20 को। सर आपके कितने आदमी आ रहे हैं? सर 2 से बात किया हूँ, एक मामा घर गया है, एक चाचा घर गया है, मैं अकेला बचा हूँ, मैं आ जाऊंगा, टाइम मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, ऐसे में 1% में आओगे? बहुत मजबूत तैयारी चाहिए। पता है क्यों? जो जीवन में 50 साल में करने वाले हो ना, वो कुल 5 साल में करना है। हेलो, यस यस। जो 50 साल में करने वाले 5 साल में करना है राज, 5 साल में। तो आपके अंदर तैयारी भी 5 साल की उस तरह की होनी चाहिए। तैयार है? यस। तैयार है? यस। राइट। मैं हमारे सम्मानी गुरुदेव हमारे बीच आ जाए हुए हैं, चाकघाट रीवा के बहुत आगे से, इलाहाबाद के पहले से, और मेरे को लग रहा है कोतमा की धरती पहली बार पहुंचे सर। जी जी। अरे क्या तो शानदार। मतलब हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सर को कोतमा दर्शन कराने का माध्यम हम लोग बने हैं। मैं तो ये मानता हूँ। यस सर। और आप देखोगे अभी कि बिजनेस वास्तव में कहाँ लीड कर रहा है, और अपने आप को एनालाइज करो 2 चीज के लिए। पहला कि मेरे से कहाँ चूक हो रही है, दूसरा ये कि मुझे और क्या करना बाकी है। राइट। वो शानदार इंफॉर्मेशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग कहां से कहां लेके जाएगा, एक आम आदमी को कहां से कहां आरसीएम ने पहुंचा दिया, ये पूरी विशेष जानकारियां लेकर के हमारे बीच में चाकघाट चल करके हमारे बीच बहुत शानदार लीडर हमारे बीच में आए हुए हैं, और मैं उनको मंच में बुलाऊं, यहाँ मंच में इन्वाइट करूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी व्यवस्थित हो जाइए, जो डायरी पेन रखे हैं निकाल के बैठ जाइए। सर की बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो नीचे आपको नोट करने मजा आएंगे। सर चौक एक्स्ट्रा यहाँ रखा हुआ है, राइट। बाकी स्टेज आप पे मेरे को पता है, अमिताभ बच्चन को बताना नहीं पड़ता कहाँ नाचना, को पता है कहाँ नाचना है, राइट। और मैं चाहूंगा जितने भी साथी हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के और बता दे कोतमा वाले कैसे स्वागत करते हैं अपने यहाँ बाहर से आए हुए लीडर्स का। एक बार शानदार सभी खड़े होकर के और जोरदार तरीके से स्वागत करें। मैं ऑन द स्टेज में जा रहा हूँ। बैठने से पहले आप लोग एक बार जरूर प्यार से मुस्कुराइए। अगर किसी को किसी से प्यार है तो उसको याद करके मुस्कुराइए। कोई अगर घर वाली को छोड़ के आए हैं तो उसके लिए एक बार मुस्कुराइए। अपने बच्चे के लिए मुस्कुराइए। अगर कोई जुगाड़ वाले हैं तो उसके लिए मुस्कुराइए। ये वाला ठीक था। देखिए होता क्या है, जब हम खुश होते हैं तो बहुत सारी बातें जो है वो हमारे समझ में आती हैं और बहुत सारे दुख यहाँ से निकल जाते हैं। राइट। क्योंकि खुश होने की कोई एक वजह होनी चाहिए, उस वजह को पैदा करिए। क्योंकि जैसा अभी परिमल सर ने बताया कि 1% लोग ऐसे हैं जो हमेशा जिंदा दिली के साथ रहते हैं, और जिंदा दिली उन्हीं के पास होती है जो हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए आप एक बार सब प्यार से मुस्कुराइए, किसी को भी याद करके मुस्कुराइए, लेकिन मुस्कुराइए जरूर, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं चाहूंगा आज इस कोतमा की धरती पे वास्तव में मैंने सुना था कि महापुरुष होते हैं, आने के बाद वास्तव में पता चला कि महापुरुष वास्तव में होते हैं। वास्तव में बहुत सारी झांसी की रानियां हैं, बस अब उनकी जो कहानी है वो देश सुनने वाला है और कलम लिखने के लिए तैयार होने वाली है। क्योंकि ये पूरे के पूरे महान लोग इस हॉल में हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल 1% भी फर्क नहीं पड़ता आपने किसको बुलाया है, कितने लोगों को आपने कॉल किया था, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आए। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप आ गए, क्योंकि इतिहास रचने के लिए एक अकेला ही काफी है। दोस्तों ये तो सच है कि असर होता है बातों ही बातों में, ये तो सच है कि असर होता है बातों ही बातों में। लोग खुल जाते हैं ऐसे ही 2-4 मुलाकातों में। आपका हमारा सदियों पुराना नाता है, आपका हमारा सदियों पुराना नाता है, और कसम खुदा की आपसे मिलने की लकीरें 3 हाथों में, लकीरें 3 हाथों में। हमारा वर्षों पुराना नाता है,
लेकिन आज जिस इंसान की वजह से मैं आया हूं, एक बार उस इंसान के लिए जोरदार ताली दें। क्योंकि मेरा यहाँ आना तो तय था, बस बशर्ते किसी को माध्यम बन के यहाँ पे आना था, और वो परिमल सर आए। तो मेरा कहने का मतलब, परमात्मा कब किससे किसको मिला दे कोई नहीं जानता, और इस आरसीएम बिजनेस से कब किसको जुड़वा दे ये तो वो भी नहीं जानता। क्योंकि मानव जीवन तो भाग्य से मिलता है, मानव जीवन तो भाग्य से मिलता है, और आरसीएम सौभाग्य से मिलता है, लेकिन परिमल सर जैसा गुरु अहो भाग्य से मिलता है। आप पूरे लोग मानिए परम सौभाग्यशाली है कि इतना अच्छा प्लान मिला है आपको, इतने अच्छे लीडर जिनको हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग, क्योंकि एक ऐसे शख्स जिनको टीसी छाबड़ा, बीसी छाबड़ा बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं, जो कंपनी के मालिक हो, जिस आदमी को बाय नेम बाय फेस पहचानते हो, उनकी अहमियत आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको ये लगता होगा कि परिमल जी यहाँ आते हैं एक बार बार बस वो इतने दायरे के हैं, ये आपकी सोच को बदलने का एक वो है। क्योंकि जब आप किसी बड़े स्टेज पे देखेंगे कि बिलासपुर के जो शेर हैं वो 1000 लोगों के बीच में दहाड़ रहे हैं, और 1000 लोग उनके ऑटोग्राफ के लिए, उनसे मिलने के लिए उतावले हो रहे, उस दिन पता चलेगा कि परिमल जी क्या है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि एक परिमल नहीं, कोतमा से 1000 परिमल निकल के जाए और पूरे हिंदुस्तान में छा जाए। इसलिए आप लोग इस बिजनेस में आए, क्योंकि एक परिमल नहीं 1000 परिमल की बारी है। और आप पूरे के पूरे लोग क्या तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग टेंशन में हैं? मैंने ये इसलिए पूछा कि तैयार तो है, बहुत लोग हाथ यूं करने जा रहे थे और फिर यूं कर लिए, मुझे लगा टेंशन में इसलिए शायद। अच्छा, कितने लोग अपने खुद आए हैं? अभी इसमें भी डाउट है क्या? अच्छा, कितने लोग अपना ये हाथ लाए हैं साथ में? कितने लोगों के पास है? और ये वाला कितने लोगों के साथ आया? वो भी आए। और दोनों को बजा के बताइए कि आप लोग आए। ऐसा बजाइए कि आज शनि, क्योंकि बहुत सारे जोशियों के पास आप जाते हैं, यकीन मानिए जीवन में कोई जोशी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। अगर किस्मत कोई बदल सकता है तो सिर्फ लौटे एक आप। तो आज आप इतनी जोर से तालियां बजाएं कि अगर कहीं इसमें राहु और शनि का प्रकोप हो तो आज ये खत्म हो जाए, क्योंकि खत्म करने की बारी है। और यकीन मानिए आरसीएम में जो आ गया उसका राहु का प्रकोप तो खत्म हो गया है। बस ये है कि हम फोन करते हैं किसी को, आरसीएम ज्वाइन करा दिए, वह नहीं रहे, इसके माने शनि देव अभी 7.5 लेके घूम रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, 2 बार 4 बार में वो आना शुरू हो जाएगा, और जो शुरू हो जाएगा वही आरसीएम में गुरु हो जाएगा, क्योंकि शुरू होने की देर है। नाम पंकज सिंह गहरवाल, जन्मभूमि जहां पे मध्य प्रदेश खत्म होता है, उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, मध्य प्रदेश की सीमा खत्म होती है, चाक घाट बॉर्डर कहलाता है, वहां मेरी जन्मभूमि है। और कर्मभूमि आज पूरा हिंदुस्तान है। कर्मभूमि इसलिए क्योंकि मैं कहां पे जन्मा हूं ये मायने नहीं रखता, लेकिन इस बिजनेस के लिए मैं कहां कहां जाता हूं ये मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, ये बिजनेस आपको हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाएगा, लेकिन ले उसी को जाएगा जो करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आरसीएम में तो आते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं, जैसा भी सर बोल रहे थे कि आइडिया टर्मिनेट होती रहती है। आइडिया टर्मिनेट किसकी होती है? जिसका विजन क्लियर नहीं होता। क्योंकि दोस्तों ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है, ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है, ये जिंदा दिली का बिजनेस है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पत्नी के पति तो हैं, 100% है, कुछ एक नंबर के, कुछ जुगाड़ वाले, ठीक। अब यकीन मानिए, आप अगर अपनी पत्नी के पति हैं, जो पत्नी का वो रहता है, वो वास्तव में चाहती है कि मेरा भी पति लखपति और करोड़पति हो। यकीन मानिए, क्या आप
खुद सोचिए, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस दिन आप सेहरा बांध के दुल्हनिया लाने जाते हो तो 200-500 लोग आपके साथ में जाते हैं और बड़े धूमधाम से एक दिन के लिए आप राजा जैसी जिंदगी व्यतीत करते हो। यस यस। देखिए, आप लोग बोलेंगे तो मुझे मजा आएगा कि मैं आप सर वही बैठिए मैडम, आप रिकॉर्ड कराइए ना। कहाँ पर हूँ? आप ही बैठिए, रिकॉर्ड सर आप बैठिए। हाँ इसमें आई दो। आइए रिकॉर्ड सर यहाँ बैठिए। बैठिए। एक बार सर के लिए जोरदार ताली। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस दिन हम सेहरा बांध के जाते हैं और किसी की बेटी, किसी के बहन को हम अपनी मां खिलाते हैं, उसके भी न जाने सपने कितने होते हैं, क्योंकि वो अपने पिता की लाडली होती है। यस यस। और वो चाहती है कि मुझे एक अच्छा नहीं बहुत अच्छा पति मिले जो मेरे सपनों को, क्योंकि सपने ऐसे होते हैं जो बदलते रहते हैं। यस। हम ये चाह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, वो सपने जो अपने पति से अपेक्षा करती है कि मुझे अच्छी से अच्छी साड़ी, मुझे अच्छा से अच्छा घर और अच्छे से अच्छा फॉरेन ट्रिप, हर लोग चाहते हैं। चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, बस बसरते चाहते तो हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर एक यहाँ पे सनी बैठा हुआ है, यहाँ से उतर के यहाँ बैठ गया, वो बोलता है तू और कहीं घूमने जाएगा, नहीं बैठ, तू और फ्लाइट पे जाएगा, नहीं तू बैठ, क्योंकि वो और कोई नहीं, स्वयं हम हैं जो हम अपने आप को रोक के रखे हुए। क्यों? बात समझ में आ रही है? यस। क्योंकि दोस्त, हम कोई भी काम करें, हर काम का एक दायरा है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा काम है जिसका कोई दायरा नहीं है। आप अपने लिए सिर्फ 24 घंटे ही, क्योंकि 24 घंटे में 25 घंटे आप नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप इस नेटवर्क में आते हो, इस आरसीएम में आते हो, तो आप अपने लिए 2500 घंटे भी बना सकते हो और 25,000 घंटे भी बना सकते हो। आप आरसीएम में आए हो तो आप आरसीएम से 100 रुपए के मालिक भी बन सकते हो, 1000 के भी मालिक बन सकते हो और 1 लाख के भी मालिक बन सकते हो और 1 करोड़ के भी मालिक बन सकते हो। क्योंकि बड़ी क्लियर सी बात है, सोच के जा रहा है, जिसने देखा खुद को, जिसने देखा खुद को वो खुदा हो गया और जिसने देखा जग को वो जुदा हो गया। क्योंकि जब तक हम जग को देखेंगे कि इस तरह का व्यक्ति ये ऐसा है, वो ऐसा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है, आप कैसे हो इससे फर्क तो पड़ता है। आप कहां पे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कहां जा सकते हो इससे फर्क तो पड़ता है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या कर सकते हो इससे फर्क पड़ता है। आज आरसीएम में आपको कितने लोगों ने ना कहा इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन आप कितने लोगों की ना सुनने के बाद भी कामयाब होते हो इससे फर्क तो पड़ता है। देखें, आज मैं सिर्फ 3 ही चीज पे बात करूंगा, आरसीएम क्यों करें, कैसे करें और आरसीएम करने से मिलेगा क्या। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आरसीएम कैसे करना है, कैसे करना है, करते भी हैं, कुछ दिनों के बाद छोड़ के चले भी जाते हैं, क्योंकि हमें 1% में, जैसे परिमल जी ने बताया, हमें 1% में रहना है और 1% वाला उस तरह का व्यक्ति है जो धूप को भी सहता है, जैसे भी कड़क ठंडी है, ठंडी को भी सहता है और मूसलाधार बारिश को भी सहता है, वही 1% में टिकता है। क्लियर सर? सर आप लोग बोलते जाएंगे तो मुझे मजा आएगा, क्योंकि कोतवाल वाले वास्तव में नंबर 1 है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस हिंदुस्तान में एक अलग छाप छोड़नी है। सर आरसीएम हम क्यों करें, सबसे बड़ी चीज है क्यों करें हम आरसीएम। भाई आज जो काम कर रहे हैं वो हमें करने में क्या दिक्कत है, उससे भी तुम्हें दाल रोटी चल रही है, हमारी उससे भी दाल रोटी चल रही है, आरसीएम क्यों करें। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये बता दे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये बता दे वो पूरी तरह से अपनी सोच से सुरक्षित है। क्यों सर?
भाई आरसीएम क्यों करें? कोई ना कोई एक वजह होनी चाहिए। क्या आप जीवन में अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं? यस। अभी देखें, एक बड़ा अच्छा दौर चल रहा है। कल वो समय आने वाला है कि कई हजार वर्षों बाद राम लला विराजमान होने वाले हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं सर। यस। क्यों सर कर रहे हैं? लेकिन आप ये सोचे कि एक ऐसा काम है, अगर व्यापार में ही परमार्थ हो जाए उससे बड़ा कोई काम है क्या? क्योंकि ये वास्तव में रामचरितमानस है, रियल करोड़पति मिशन है, रुपए छापने की मशीन है। बस बशर्ते आप इसको किस रूप में देखते हैं वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि ये राइट है, इसमें कहीं भी रॉन्ग नहीं है। आर मतलब राइट यानी सही, आर मतलब राम है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये रुपए की मशीन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बस बशर्ते हम इसको किस तरह से समझते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया रामचरितमानस पे। अगर आप किसी को सर अच्छा स्वास्थ्य दे दो, अगर कोई हमेशा बीमार रह रहा है, आप उसको इसके कुछ प्रोडक्ट बताओ और उसकी नेचुरल बीमारियां जो हैं वो उसके घर से गायब हो जाए। डॉक्टर की जो उसकी आप फीस महीने की 2000 से लेके 10,000 तक होती थी, वो कुछ दिनों में अगर यहाँ पे जीरो हो जाए सर, वो जीरो हो जाए, तो वो आपको दिल से दुआएं देगा कि बस दुआएं देगा? देगा सर? देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल बोलिए। अगर आपके बताने से किसी के यहाँ प्रोडक्ट यूज करने से 100 से 200 रुपए एक्स्ट्रा आने लगे, तो क्या कल से वो आपको गाली देगा? नहीं। क्यों सर? नहीं देगा, क्योंकि मार्केट में तो खुला का खुला मार्केट, जैसा भी चौधरी सर ने बताया कि पूरे के पूरे मार्केट जो हैं वो कुछ चंद लोग हैं जो 90% लोगों के पैसे से ऐश करते हैं और तकरीबन 30 में से 20 दिनों पर फ्लाइट रहते हैं। तो उनके बाप का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, आपका। क्योंकि आज बिग बी को बिग बी किसने बनाया? हमने बनाया। क्योंकि हमने उसको इतनी बार देखा, उसने कहा मिट्टी को छूने सोना हो जाता तो मिट्टी लेने के लिए तैयार हो जाते। ठंडा मतलब ये किसने बोला? ठंडा मतलब कोको कोला किसने बोला? अब बड़ी क्लियर सी बात है, आप एक हाथ में बर्फ का गोला ले लो और एक में कोको कोला ले लो, पता चल जाएगा कि क्या है ठंडा मतलब। हम आप जानते हैं कि बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार, लेकिन ना चाहते हुए भी ये ऐसी ही एक लेडी टीवी लगी रहती है, उसके सामने हम बैठे बार बार उसको देखते हैं और हमारा ब्रेन लॉक हो जाता है कि ठंडा मतलब कोको कोला। ये उसने बोला, हम जानते हैं कि बर्फ का गोला ही है, लेकिन मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों सर? यस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम अपने सोच को बदले, क्योंकि हम हर घर में शाहरुख खान, हर घर में अमिताभ बच्चन का है, बस तो उसको निखारने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, आपने अच्छे प्रोडक्ट बताए किसी को, उसके यहाँ बीमारियां खत्म हो गई, उसके यहाँ आपने प्रोडक्ट बताया, उसके यहाँ एक इनकम शुरू हो गई, और आपने उसको यह बताया कि दोस्त यहाँ पे शाहरुख खान बनने का मौका आता है। अगर आप खुद आते हो और अपने किसी मित्र को बताते हो, वो लोग जाते हैं, वो भी कुछ सामान लाते हैं, और आपके बताने के बाद उनको सामान अच्छा लगता है, वो जाके सामान लाते हैं, किसी और को बताते हैं, तो आप शाहरुख खान बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं दोस्त? ये बताइए, बन गए आप? बने कि नहीं बने? क्योंकि दोस्त बड़ी क्लियर सी बात है, आज तक हम अमिताभ बच्चन के कहने पे, ऐश्वर्या राय के कहने में, न जाने कितने लोगों जिनको हम नहीं जानते, भाई हमको वो नहीं जानते, लेकिन हम उनको जानते हैं। जानते कैसे? बाय नेम। बस कभी अगर धोखे से वो आपके शहर तकमा में आए और आप लोग खड़े रहे, ऐसे हाथ हिलाते रहे, निकल जाएंगे, कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बड़े खुशी अरे हमने उसको देखा, हमारे यहाँ तो शाहरुख खान आए। अरे दोस्त, शाहरुख खान के लिए आप नहीं पैदा हुए, आप कहीं ना कहीं खान से आगे जाने के लिए पैदा हुए। और सबसे बड़ी चीज है, जिस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं और इस हॉल में हैं, तो यकीन मानिए वो लम्हा अब शुरू हो गया है कि आप बिग बी बनने वाले हैं, आप अमिताभ बच्चन बनने वाले हैं, आप शाहरुख खान बनने वाले
हैं। क्यों सर? यस सर। अभी भी कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, जीवन के कई साल, जो 50 साल हैं, 40 साल, 60 साल, जीवन भर एक ही चीज सिखाया गया है कि बेटा पढ़ लिख ले और नौकर बन जा, बेटा पढ़ लिख ले, पिता के 2, 4, 10, 20 लाख लगा के व्यापारी बन जा। लेकिन कभी किसी ने नहीं सिखाया बेटा पढ़ लिख के और रईस बन जा। ये किसी ने कभी सिखाया ही नहीं, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो इसी तरह से, क्योंकि 21वीं शताब्दी का ये बिजनेस है, अभी आया इसलिए अभी देर से लोगों को समझ में आएगा। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन हिंदुस्तान के ज्यादा नहीं आधे % लोगों को भी समझ में आ गया, उस दिन हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला। क्योंकि सर, क्या कोई फोन आ रहा है क्या? नहीं सर, मोबाइल गिर गया है सर। यही हॉल में गिरा है। हाँ यही एक बार बजा ले। वही देख लो, उसको देखो ना ऊपर। मिल गया सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, बैठिए 20 से 30 मिनट। जिसके पास की आरसीएम वाले हैं, निहायत ईमानदार है, आपको मोबाइल देख के जाएंगे। तो जैसा मैं कह रहा था, आरसीएम क्यों करें? हमें एक क्यों पैदा करना है। हम अच्छे प्रोडक्टों के लिए आरसीएम कर सकते हैं। एक सपना, हम अच्छे मान सम्मान के लिए आरसीएम कर सकते हैं। हम अपने माता पिता को अच्छी यात्रा कराने के लिए आरसीएम कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आरसीएम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके बच्चे दिल्ली के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं? कोई है? यहाँ के सबसे महंगे स्कूल में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ाना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तू और पढ़ाएगा, ये यही व्याकुल हो जाता है। क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि हो सकता है कि मेरे भी बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े। क्यों? क्योंकि बाप पढ़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात आती है पैसे। क्या दिल्ली के सबसे महंगी और आपके कोतवा की सबसे महंगी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं जिनके 4 हाथ होते हैं? नहीं, 2 हाथ होते हैं। क्यों? क्या उनके बच्चे पढ़ते हैं जो कई पीढ़ियों से अमीर हैं? बताइए। नहीं, क्योंकि बड़ी क्लियर सी बात है, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ बनाया है और दुनिया से कुछ करके अलग दिखाया है। यस। क्लियर? भाई, हो सकता है कुछ लोग हों जिनकी जनरेशन में लोग अमीर रहे हों और आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी बात है, किसी न किसी किसान का बेटा, किसी न किसी नॉर्मल गरीब का बेटा आज इंजीनियर कलेक्टर अपने दम पे बना होगा, उसके भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। क्यों सर? पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे सर? Yes. हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंजीनियर, डॉक्टर अगर जो उनको बनना है, उसके लिए कई साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये भी क्लियर है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे 1% का भी कंफर्म नहीं है कि हम बन जाएंगे, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन यकीन मानिए, जितना इंजीनियर साल का कमाएगा, जितना इंजीनियर और डॉक्टर साल का कमाएगा, अगर इस बिजनेस में आप रह गए तो आने वाले 5 साल बाद उससे कहीं ज्यादा टैक्स भारत सरकार को दोगे। ये आरसीएम करके दिखाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने सोच के दायरे को नहीं बदलेंगे, तब तक हम बड़ा नहीं कर सकते। हम अगर ये मानेंगे कि आरसीएम हम कर सकते हैं तो ही हम कर पाएंगे, अगर हम ये मानेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्त, मानना तो पड़ेगा। जब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक हम तैयार नहीं होंगे। क्योंकि तैयार होने के लिए यहां से नहीं, ये सूट बूट से तैयार। क्योंकि जब तक हमारा ये जो ब्रेन है, जिसका वजन बिल्कुल हल्का है, लेकिन जब इससे आदमी थकता है तो इस शरीर का भी वजन उस पर भारी पड़ जाता है।
अगर मैं बात करूं तो मेरे बेटे का शरीर का 60 किलो है, लेकिन अगर कभी मैं मेंटली डिस्टर्ब हुआ तो ये 60 किलो नहीं लगता है, अब मेरा शरीर 260 किलो का हो गया है। इतना भारीपन लगता है, क्योंकि शरीर की थकान को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन मन की थकान को कभी हटाया नहीं जा सकता जब तक आप खुद ना सोचेंगे। क्यों सर? तो मतलब ये कहने का हमारा एक कारण हो चाहिए हमारे जिम क्यों करें, कोई भी वजह हो सकती है। हम अच्छे व्यापारी के लिए हो सकते हैं, हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए आरसीएम कर सकते हैं, हम करोड़पति बनने के लिए आरसीएम कर सकते हैं, हम लोगों को मान सम्मान पाने के लिए आरसीएम कर सकते हैं, हम दुनिया से जाने के बाद भी इस दुनिया में रहने के लिए हमेशा नाम पाने के लिए आरसीएम कर सकते हैं। कोई ना कोई वजह तो होनी ही चाहिए, इसलिए हम आरसीएम करेंगे। आरसीएम क्यों नहीं, एक वजह करवा, क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि आपके मोहल्ले के सारे लोग स्वस्थ रहें तो आप आरसीएम करो, लोगों को जाके बताओ। आप ये चाहते हो कि जिस गरीबी को मैं झेल रहा हूं, जिस मुसीबत को मैं झेल रहा हूं, वो मेरी आगे वाली जनरेशन ना झेले, इसलिए आप आरसीएम करो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आने वाले कुछ समय के बाद मेरी फैमिली, मेरे माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराऊंगा, बाई फ्लाइट कराऊंगा, तो आप आरसीएम करो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी घरवाली को एक सबसे महंगा डायमंड का नेकलेस दूंगा, बेहतरीन घर दूंगा, तो आप आरसीएम करो। लेकिन एक कारण पैदा करो कि हम आरसीएम क्यों करें। क्यों सर? यस। क्योंकि जब तक हमारा वाई नहीं क्लियर होगा तब तक हम नहीं कर सकते। क्योंकि आएंगे, भीड़ में कुछ दिनों तक रहेंगे और फिर चले जाएंगे। क्योंकि यकीन मानिए, जब हम चाहेंगे कि हम आरसीएम में सफल होंगे, एक बार नहीं 1000 बार सफल होंगे तो ही सफलता मिलती है। क्योंकि जो बार बार जब बच्चा चलता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, बार बार गिरता है, क्या कभी ऐसा होता है उसकी माँ बोले कि बेटा अब तो तू मत चल, तू नहीं चल पाएगा? कोई माँ ऐसी है? नहीं। हाँ, क्योंकि माँ को भरोसा होता है कि आज नहीं तो ये कल तो जरूर चलेगा, और जितनी बार गिरेगा उतनी बार मजबूती के साथ ये खड़ा होगा तो ही ये चलेगा। और ये आरसीएम भी इसी तरह का है, जितनी बार आप लोगों की ना 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 सुनते जाओगे, उतनी जल्दी आप हर पहुंच जाओगे और आप सफल हो जाओगे। ना ना करते प्यार तुम्हें इससे कर बैठे, ना ना करते प्यार, तो मतलब ना ना में ही हाँ है। उस ना को ढूंढना, जितनी बार ना देखें, जब हम ना सुनते हैं ना तो हमें सामने वाले से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब दूसरी बात, आरसीएम करने से मिलेगा क्या? सबसे बड़ी चीज सर, हम काम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आरसीएम से ही हम आरसीएम करने से क्या मिलेगा? क्योंकि जो हमें चाहिए पैसा भी हमें समय में कमा रहे हैं, और शाम को अपने घर आराम पहुंच जाते, सोते भी हैं, खाते भी हैं, तो हमें आरसीएम करने की क्या जरूरत है? हाँ, हमें आरसीएम करने से क्या मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी परिमल सर ने एक चीज बताई कि जब कुछ दिन पहले वो कोतमा में आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे कई सालों से, मतलब वहां के पूरे स्टाफों के साथ और जो स्कूल के ऑनर होंगे उनसे बड़े अच्छे संबंध रहे होंगे, इसलिए वो वहां पे पढ़ा रहे थे। मतलब जो उनकी पेंडिंग वेतन थी वो मिलने में न जाने उनको कितने दांतों तने चबाने पड़े। क्लियर है सर? क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं और जब तक उसको हम कुछ देते हैं तो सामने वाला ये सोचता है कि नहीं, इससे तो मेरा काम चलेगा, लेना और देना एक दूसरे के पूरक हैं, इससे मेरा फायदा हो रहा है, इसलिए ठीक। लेकिन जैसे ही परिवार सर बेड पे गए, 3 महीने वो स्कूल नहीं गए, वहां से वेतन लेने के लिए न जाए, इनको क्या क्या करना पड़ा। लेकिन जस्ट कुछ उसमें उन्होंने दूसरी बात बताई कि वो आरसीएम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि चल नहीं पा रहे थे, इसलिए कुछ नहीं कर रहे थे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अब देखिए आरसीएम का पावर क्या है। वो कुछ नहीं कर रहे थे, स्कूल के लिए रुपए वेतन नहीं आया,
आरसीएम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कहीं नहीं गए, बल्कि घर का जो पैसा था वो भी डॉक्टर को दिए, घर वाले टेंशन में, परिवार की टेंशन में। उसके बाद भी जैसे ही आरसीएम की 5 तारीख आई, टुंग टुंग का मैसेज आया कि सर आपके खाते में ये फिर से फैशन शूटिंग के नाम से 60-70 हजार रुपए ट्रांसफर हुए। 5 तारीख फिर से टूंग 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 का मैसेज आया, सर ये अगले महीने आपका फरवरी का पैसा आपको ट्रांसफर हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। मेरा कहने का मतलब है वो व्यक्ति जो स्कूल में कई सालों के संबंधों के कारण पढ़ा रहा था, जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो पूरे लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। और हो सकता है उस बीच अगर परिमल सर ने किसी को फोन भी लगाया होगा कि मैं इस परेशानी में हूं, तो लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया होगा कि सर मैं तो खुद मुसीबत में हूं। क्योंकि अच्छे और बुरे की पहचान हमेशा मुसीबत में ही होती है, अपने और गैरों की पहचान हमेशा मुसीबत में ही होती है। अगर जीवन में सर कभी मौका है तो क्रिकेटर बनना चाहिए कि दर्शक? क्या सर? बिल्कुल सर के लिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि बड़ी क्लियर की बात है, जब इंडिया अगर हार भी जाती है तो आप अपनी टीवी फोड़ते हो, आप टेंशन लेते हो, आपको फर्क पड़ता है, लेकिन वो जब हारते हैं तो भी वो पैसे पाते हैं और जीतते हैं तो भी वो पैसे पाते हैं। हर हाल में उनका फायदा होता है, आप कितना भी टेंशन लो। तो मेरा कहने का मतलब दोस्त, ये नया जो बिजनेस है, जैसे ही अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे कुछ दिनों तक काम करते हैं, कुछ दिनों तक काम करते हैं और इस सिस्टम में टिके रहते हैं, तो आपके साथ भी एक ऐसा समय आएगा जब आप काम नहीं भी करोगे तो भी एक मैसेज आएगा टू टू और आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होगा, टू टू और आपके घर में पैसा ट्रांसफर होगा। क्या आप जानते हैं क्यों सर? लेकिन वो ऐसा मैसेज नहीं आता है कि बस आए बस मैसेज आ गया, क्योंकि जब तक हम इस बिजनेस में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 1000 लोगों की ना सुन लोगे तो वो आपके यहाँ मैसेज आएगा कि टू टू आपके खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। कितने लोग 1000 लोगों की ना सुन सकते हैं? एक बार परिमल सर के लिए और मुकेश सर के लिए तालियां बजाएं। आपने ये हाथ क्यों उठाया है? क्योंकि उन्होंने ये करके दिखाया है। बड़ी क्लियर सी बात है, हम यहाँ से बहुत एक्साइटेड होके जाए कि आज तो मैं पहुंचूंगा, पूरे मोहल्ले को ज्वाइन करा दूंगा, पूरे मोहल्ले में आरसीएम के पढ़े बता दूंगा और ये ज्वाइन हो जाएगा वो। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं सामने से वो किसी को बताते हैं कि बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, पैसा आएगा, वो बोलता है तू भी फंस गया। अच्छा तू भी फंस गया, इतने में थोड़ी सी हवा निकलती है। जब अपने फूफा के पास पहुंचते हैं, मामा के पास पहुंचते हैं, दोस्त के पास पहुंचते हैं, अरे तू भी फंस गया यार, मेरा वो मित्र, मेरा वो रिश्तेदार, मतलब जिसको जानते नहीं लेकिन आपको वो इतने डिमोटिवेट कर देंगे, ये वो आप वहां से आपकी हवा फिस। यहाँ पे बहुत नए लोग कितने हैं? नए लोग जिन्होंने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया हो, बिल्कुल एक बार मैडम के लिए तालियां बजाएं। देखिए होता क्या है, अगर मुझे डॉक्टरी सीखनी होगी तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। क्यों सर? अगर मुझे इंजीनियरिंग सीखनी होगी तो किसी न किसी ITI है उस फील्ड के, उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे नेटवर्क सीखना होगा, मुझे आरसीएम सीखना होगा, तो मैं कहां पे जाऊंगा? कहां पे जाऊंगा सर? ऐसा ही माहौल में जाऊंगा। अब आप ये बताइए, इस माहौल से आप गए, आपने देखा बहुत सारे लोग पैसा पा रहे हैं और कमा भी रहे हैं, आप उनसे तो यहाँ सीख के गए, लेकिन आप जब किसी अनसक्सेसफुल आदमी से पूछेंगे कि आरसीएम, वो बताएगा नहीं चलता, आप वहां से टाटा फिक्स हो जाते हैं। आपने यहाँ अपने आंखों से देखा कि भाई यहाँ पे सफल है, लेकिन जब आप असफल लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको असफलता ही बताएंगे, क्योंकि उनके लिए आरसीएम नया है, वो सिर्फ काल्पनिक बातें कर सकते हैं, आपको आरसीएम नहीं बता सकते। क्योंकि आरसीएम तो वही बताएगा ना जिसने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज किए हों, आरसीएम तो वही बताएगा ना जिसने आरसीएम के पैसे, जिसके लिए आरसीएम के पैसे आए हो, आरसीएम तो वही बताएगा ना जिसके यहाँ रॉयल्टी आई हो, आरसीएम तो वही बताएगा ना जो आरसीएम में टेक्निकल हो, जिसके पास 200, 500, 1000 की टीम, वही नहीं बताएगा आरसीएम। क्यों सर? क्या कोई नया व्यक्ति आरसीएम बताएगा क्या? जिसने कभी सिर्फ वो काल्पनिक बातें करेगा। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, वो बैठे बैठे सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी को बना देते हैं और देखते देखते राष्ट्रपति की कुर्सी को गिरा देते हैं।
क्योंकि होते हैं मुंगेरी लाल। हर जगह, हर गांव में, हर घर में गारंटी है कि एक माँ बाप के अगर 4 लड़के हैं तो उसमें से एक ना एक कोई मुंगेरी लाल जरूर होगा। 100% होगा सर। वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के, और जहां बैठेगा वहीं पे अपनी इसी तरह का जो माहौल बना है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में मुंगेरी लाल होते हैं। अब देखें, बड़ी क्लियर सी बात है, इस तरह तो आरसीएम चलता है, लेकिन आरसीएम जब चलता है तो लोगों के यहाँ कुछ आता भी, कोई नमक खाया, कोई नमकीन, कोई बिस्किट, इस तरह के लोग खाते हैं और उनके यहाँ पैसे भी आते हैं। आप लोगों को पता है कि आरसीएम में पैसा आता है। मैं तो बाहर से चल के आया हूँ, मेरी आपकी पहली बार पहचान होगी। ऐसे कितने लोग आए हैं जिनके यहाँ 2 का मैसेज आया है और आरसीएम से कुछ न कुछ आया है। पहली इनकम, दूसरी इनकम, ऐसे कितने लोग हैं। एक बार मैडम आप खड़ी हो जाइए, आइए। अच्छा मैडम, आप ये बताएं, इससे पहले आपको कितनी बार पैसा आया आरसीएम का? भूल जाइए। मेरे 2 बार पैसा आया। आरसीएम से पहले किसी बढ़िया के लाला के काला के बाला के लाला के यहाँ से आप सामान आ रहा था? नहीं आया। कोई दिवाली गिफ्ट, नहीं आया। होली गिफ्ट, कोई भी नहीं। मतलब तकरीबन मैडम कई सालों से सामान ला रही हैं, लेकिन किसी दुकानदार के यहाँ से कुछ नहीं आया है। अब आप आरसीएम से आई है तो आरसीएम से क्या आया? मेरे आरसीएम में जितना खरीदारी की, उसके बाद मेरे खाते में शुरू में तो आया मेरा 800 रुपये, कि दूसरे में 400 रुपये, मैंने 1200 के आसपास। बड़ी क्लियर सी बात है। नमक खाने से पैसा की बात करते हैं, आप लोग भी बजाएं, क्योंकि अगला नंबर आपका है। अभी तो मैडम के यहाँ शुरुआत है और अगला नंबर आप लोगों का भी है, क्योंकि अगर आप लोग, बड़ी क्लियर सी बात है, नमक खाते हो, साबुन लगाते हो और कपड़े पहनते हो। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं? बहुत सारे लोग डाउट है कि पहनते हैं कि नहीं पहनते। ठीक है मैडम, बढ़िया। देखें, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कपड़े तो पहनते, देखें कपड़े का भी एक वो है। आज आप देखें, हिंदुस्तान में एक फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे जितने ज्यादा कपड़े कम होते जाते हैं उतनी ज्यादा इनकम बढ़ती जा रही है। और आज हमारे आपके कल्चरों में भी वही धीमे धीमे हो रहा है। मतलब क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण है कि हमें अपने बदन का मुआयना करना पड़े, मुआयना करना पड़े। क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण है कि आज हम जितने ज्यादा कम कपड़े में दिखेंगे उतने ज्यादा महंगे साबित हो जाएंगे, लेकिन पैसे के लिए लोग कर रहे हैं। दोस्त, बड़ी क्लियर सी बात है, यहाँ पे आप जितने ज्यादा कपड़े पहनोगे, जितने ज्यादा आप कपड़े पहनोगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे। बताता हूं कैसे आएंगे। जैसे जब आपके यहाँ आरसीएम का अंडरवेयर और बनियान आता है तो आरसीएम से कुछ पैसे आते हैं, तब आप चेक करते हैं। जैसे ही आप आरसीएम के शर्ट पैंट बनवाते हैं, आरसीएम नुमा कुछ दिखते हैं तो थोड़े ज्यादा पैसे आते हैं। लेकिन जैसे ही आप और कुछ आरसीएम के जूते आ गए, आरसीएम के मोजे आ गए, शर्ट पैंट आगे हो गया, आरसीएम का बेल्ट हो गया, तो और ज्यादा पैसे आते हैं। लेकिन एक 2 का मैसेज आता है कि अब आपके यहाँ 50,000 रुपए ट्रांसफर होते हो। जानते हैं कब आते हैं? कब आते हैं जानते हैं? एक बार परिमल सर आ जाए यहाँ पे। तो बड़ी क्लियर सी बात है, ये हवा की बात नहीं, एकदम हकीकत की बात है। जब आप इस तरह से ऊपर से नीचे तक सूट भी आरसीएम, शर्ट भी आरसीएम, जूते भी आरसीएम, मोजे भी आरसीएम, बेल्ट भी आरसीएम, टाई भी आरसीएम, पर्स भी, और पर्स के अंदर माल भी आरसीएम, उसके 2 मैसेज आता है और आपके खाते में सीधे 50,000 रुपए ट्रांसफर होते हैं। जो जितना ज्यादा दिखता है वो आरसीएम में उतना ज्यादा बिकता है। बड़ी क्लियर सी बात है सर, ये पहनावा ही है जो हमें बिजनेस मैन बनाता है, क्योंकि हम जितना अच्छा दिखेंगे उतने ज्यादा बिकेंगे सर। तो मेरा कहने का मतलब ये, क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं? यस। क्यों सर, क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं? यस। कितने लोग बदलने के लिए तैयार? बड़ी क्लियर सी बात है सर, हमें बदलना पड़ेगा।
जब लोग पैसे कमाने के लिए कपड़े उतार सकते हैं तो हम लखपति और करोड़पति बनने के लिए लोगों को सूट में ला सकते हैं और रियल में आरसीएम का रियल करोड़पति मिशन में उनको शामिल करवा सकते हैं। ये है आरसीएम। क्योंकि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे हमारा दायरा नहीं बदलेगा। क्यों? अब देखें, यहाँ पे एक पिन होती है। कुछ लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया और जैसे जो शुरू करते हैं इस बिजनेस में, जैसे ही जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं और पहली पिन होती है बिगिनर, क्योंकि बिगिनर में जो शुरू हो जाता है वो धीमे धीमे गुरु हो जाता है। एक कंपनी की पहली पिन होती है बिगिनर, जहां पे मिनिमम कम से कम एक तरफ 15,000 का बिजनेस होता है। ये 2 लोग भी कर सकते हैं, 4 लोग भी कर सकते हैं, 6 लोग भी कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में तो ऐसे भी लोग हैं जो 100 लोग आते हैं और 10-10 रुपए का रिपर्चेज करते हैं कि मेरी आरसीएम की कहीं आई टर्मिनेट न हो जाए। लोग मुझसे पूछे तो मैं भी आरसीएम वाला हूं, लोग ये बोले। अब जब जो 100 रुपए वाले हैं, 10 रुपए वाले हैं, तो गारंटी है कि उनकी अगली आने वाली जनरेशन जब उनकी उम्र में आएगी तो आरसीएम से उनका 1000 रुपए का चेक आएगा जरूर, 100% आएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन उनका कब आएगा? उसमें आएगा। लेकिन जो अपने आप को बोलते हैं कि मेरे घर का सुबह का पेस्ट आरसीएम, मेरे यहाँ सुबह की चाय पत्ती आरसीएम, मेरे यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट जो उसका नमक आरसीएम, मसाला आरसीएम, चाय की पत्ती आरसीएम, हल्दी आरसीएम, वो लोग 5 से 10 लोग होते हैं। यहाँ पे 15,000 का बिजनेस होता है और यहाँ पे 5,000 का वो होते हैं बिगिनर। और बिगिनर से जो शुरू होता है वो गुरु होता है आरसीएम का। कितने लोग हैं जो यहाँ पे बिगिनर हैं? बिगिनर स्टार्टर कुछ भी एक बार बिल्कुल सर अपने दर्द पे खड़े होंगे और आप दौड़ के स्टेज पे आए, जो किसी भी पिन पे हो बिगिनर के ऊपर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप एक प्रकार देखें, क्योंकि इस उसमें कई सारी पिन होते हैं, बिगिनर, स्टार्टर, ईगल, ठीक। अब देखें इनका हम जो सम्मान करें, क्योंकि एक ऐसे लोग हैं, ये आप की मानिए, आपको भरोसा हो ना हो, इनको भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 1 साल के बाद, आज की आप डेट लिख लो, आज है 21 जनवरी 2024, 21 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2025, मतलब 1 साल के 1 दिन बाद, यकीन मानो आपकी सरकार बदले चाहे ना बदले, आपकी सोच बदले चाहे ना बदले, लेकिन मेरी गारंटी है इनकी पिन बदली होगी और ये उस 1 साल बाद इस बिजनेस के वाइड के जीवन होंगे जहां पे 50,000 रुपए क्योंकि ये शुरू हो गए हैं। अब इनके सम्मान के लिए मैं चाहूंगा परिमल सर आए और इनका एक बेहतरीन आपकी जोरदार ताली में सम्मान होगा, क्योंकि ये अपने बारे में बताएंगे इन्होंने क्या किया और आरसीएम से इनको क्या आया है। सर इनकी सब लोग फोटो ले लें, क्योंकि भविष्य में यही कोटमा में आपकी मीटिंग देने आएंगे। ये तो बात सही है सर, ये लोग मीटिंग देना स्टार्ट भी कर चुके हैं। अभी लोगों की जेब से कटे हैं वो वाली है, लोग मीटिंग लेने आएंगे। मिडल सर सर एक जयमाला पहना के शादी की समय दीजिए, ये मेडल पहना दीजिए भाभी जी। देखिए सर ने बताया असली हकदार है, वास्तव में घर की जो लक्ष्मी है सब कुछ यही है। क्योंकि अगर घर से कोई कितना भी, यहाँ तक कि अगर वो घर इंजीनियर है, कलेक्टर है, कोई भी पोस्ट पे है, लेकिन घर में जब घर का हाई कोर्ट हाई रहेगा तो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज ही वो लो ही रहेगा। बड़ी क्लियर सी बात है। यहाँ से हमारी जो सोच होती है और जो हमारी किस्मत होती है यही से होती है, हर व्यक्ति की बात है।
क्योंकि अगर यहाँ से ना हो जाए तो आपकी मजाल क्या है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट ले आए हो और यहाँ से ना हो गया तो आप ना चाहते हुए हम पत्थर रख के उसको वापस करने जाओगे। अगर यहाँ पसंद आ गया तो आप दौड़ के नहीं भागते हुए जाके लेके आओगे कि आधी चाय में चढ़ाई चीनी खत्म होगी, इसी कंपनी की चीनी लाना, आप दौड़ते हुए लेके आओगे। कहानी है। तो सबसे पहले भाभी जी आप अपना नाम और आरसीएम के क्या प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, टोटल इनकम। मेरा नाम कौशल्या चौधरी है, बयारी नंबर 2 से आई हूँ। आरसीएम का प्रोडक्ट तो पूरा हम उपयोग करते हैं, जितना हल्दी मसाला तेल जितना भी है, मार्केट से काफी अच्छे हैं। हाँ हम मार्केट से कुछ खरीदते नहीं हैं। गजब, क्या बात। आप किसी एक प्रोडक्ट की दो विशेषता को जरूर बताइए यहाँ पे, कोई भी एक प्रोडक्ट जो सबसे फेवरेट हो आपका। हमका तेल ज्यादा पसंद है। yes. बिल्कुल बताइए क्या फायदा। फायदा गैस नहीं बनता है, जितना पूरी भजिया खाना है उतना खा सकते हैं। बड़ी क्लियर सी बात है। आज हिंदुस्तान में आप किसी भी हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ या किसी भी डॉक्टर को बोलता है कि तेल कम से कम खाइए, लेकिन हमारे आरसीएम वाले कहते हैं तेल और बहुत ज्यादा खाइए, क्योंकि वो लिखते हैं स्टेटिन कि तेल को बदलते रहिए, लेकिन आरसीएम वाले कहें कि बस एक ही तेल को खाते रहिए, बहुत सारी बीमारियों से भी दूर चली जाएगी। ये है आरसीएम। सर आप। सर मैं टेकराम चौधरी हूँ, तैयारी नंबर 2 से बिलॉन्ग करता हूँ, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और आप मेरे अपलाइन हैं। मेरा हम लोग का पहला जो इनकम था 264 रुपये था और अधिकतम इनकम 1800 रुपये और कुल इनकम आज तक का देखा जाए तो लगभग 30,000 प्लस। अब बताइए सर, अगर बड़ी क्लियर सी बात है सर, ये 30,000 कमाने के लिए क्या आपने कुछ छोड़ा? सिर्फ एक दुकान बदली और एक सोच बदला। बड़ी क्लियर सी बात है, 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से सामान लाए, कभी 3 रुपए नहीं आया और आपने सिर्फ आरसीएम से साल 2 साल में सिर्फ एक सोच बदली, उसकी वजह से कितना आया सर टोटल? 30,000। अभी तो सर ये शुरुआत है, अभी आगे आगे तो फिर महीने के 30,000 टू का मैसेज आएगा और फैशन शूटिंग के नाम से खाते में पैसा भी आएगा। सर आप। सबसे बड़ी बात यह है सर कि मुझे कंसिस्टेंसी प्लान से जो मैं लगातार 6 महीने तक खरीदा, उससे भी मुझको 1500 रुपए का बेनिफिट हुआ है। वो अभी आप आगे सर, आगे जी आप आगे। मेरा नाम मुकेश कुमार सोनी है। इसको तकरीबन 2 साल हो रहा है मेरे को। इसकी फर्स्ट इनकम कही जाए, हालांकि मुझे विश्वास नहीं था पहले सब चीज़ों पे, लेकिन जब मैं किसी गहराई पे गया तब मुझे लगा कितनी गहराई पता इसमें वो है 344 में सर फर्स्ट चेक बना था मेरा, और अभी तक ये सबसे बड़ी इनकम आई है वो तकरीबन 43 रुपये की थी। टोटल बात करूँ सर, मैं लगभग 75,000 से ऊपर इनकम ले चुका हूँ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। केवल मैंने एक दुकान बदली है, घर का सामान बदला है और सबसे बड़ी बात मैंने सोच बदली है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए सर, बड़ी क्लियर सी बात है, हर घर में प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन बस बसरते फर्क इतना है कि उस घर के पैसे मार्केट में जाते हैं और जिस घर में आरसीएम का पेस्ट आता है, आरसीएम की चाय की पत्ती आती है, आरसीएम का साबुन आता है, आरसीएम का हेल्थ गार्ड आता है, आरसीएम की बिस्किट आती है, सबसे बड़ी चीज उस घर में डॉक्टर का जो बिल है वो दिन के दिन कम होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात, उस घर में डॉक्टर का बिल कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बड़ी ओपन चैलेंज है। अगर किसी को, देखिए मैं इस एक प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ, किसी को दांतों में पाइरिया की शिकायत है, मुंह से पानी आता है, मुंह से बदबू आती है, सुबह जब ब्रश करते हैं ठंडा गर्म पेस्ट लगता है, और इसके लिए हम बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर कई प्रकार के पेस्ट लिखते हैं जो हाई रेट के रहते हैं और उनकी फीस भी उसमें इंक्लूड रहती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट को देते हैं। लेकिन अगर किसी को इस प्रकार की समस्या, नेचुरल ये पेस्ट आप सिर्फ 10 दिन
सुबह और शाम यूज करना शुरू कीजिए। कोई इसमें से कोई भी समस्या है, दांतों में पानी लगना है, दांतों में दर्द है, मसूड़ों से खून आता है, पहले कुछ भी शिकायत है, ये आपको 10 दिन के अंदर नेचुरल तरीके से दूर हो जाएगी। ये है आरसीएम का प्रोडक्ट। अगर किसी को हमेशा गैस की समस्या रहती है, गैस की समस्या, लोग बहुत सारे लोग जब बाहर खाना खाते हैं तो उनको अपच समस्या रहती है, डकार आनी शुरू होती है। अगर जिनके घर में ये राइस ब्रांड आयल हेल्थ कार्ड, इसका नाम ही हेल्थ कार्ड, ये अगर मैं बात करूं तो इसके एक नहीं कम से कम 50 प्रकार के बेनिफिट्स हैं। अगर किसी को गैस की समस्या है, गैस की समस्या को दूर करेगा। किसी का लीवर फैटी है, लीवर फैटी को ये कम करेगा। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कम हो जाएगा। कोई शुगर का मरीज है, बीपी का मरीज है, नेचुरल सिर्फ वो तेल बदल दे और 3 महीने का मूल्यांकन कर ले, गारंटी है कि पूरी की पूरी बीमारियां उसके घर के दरवाजे से बाहर चली जाएंगी। ये है आरसीएम। क्योंकि अगर जब प्रोडक्टों को बदलते हैं तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर का बिल तो कम होना शुरू होता है, लेकिन अब इन प्रोडक्टों के बाद और क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो पैसा भी आता है, मजा भी आता है, आरसीएम से इनकम भी आती है, लेकिन इन प्रोडक्टों के साथ और क्या आता है? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब आते हैं तो हो सकता है 2000 से ज्वाइनिंग करते हैं और उनको प्रोडक्ट पसंद आते हैं, तो हमारी कंपनी कहती है कि आप लगातार कंसल्टेंसी में जब हम आते हैं और आप हमारे प्रोडक्टों को लाते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति हुए जिनका बड़ा परिवार है, उनके यहाँ महीने का 3000 4000 का सामान जा रहा है। जब वो 3000 का सामान जा रहा है तो क्या है, वो देखते हैं कि हमें इसका नमक लाया, हमें नमक पसंद आया, अगली बार हल्दी लाया, फिर साबुन लाया, फिर तेल लाया, मतलब 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं, जैसे अभी भाभी जी ने कहा कि मार्केट में कोई सामान लाते ही नहीं है। ऐसे लोग जो 100% का प्रोडक्ट लाते हैं, और क्योंकि आरसीएम में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के पूरे प्रोडक्ट मिलते हैं और सब क्वालिटी में अच्छे नहीं, बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग 1500 बीबी 2500 बीबी लगातार, जैसे भी क्या चल रहा है सर, जनवरी में लाए, फरवरी में लाए, मार्च में लाए, अप्रैल मई जून तक जैसे वो लोग सामान लाए थे, या इससे पहले जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में लोग सामान लिए होंगे। अब देखिए ऐसे लोगों के बीच पैसा तो आया ही, 100% प्रोडक्ट आया, लेकिन एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि हम जैसे हम इस कंपनी के सामानों को लाते हैं तो 6 महीने बाद एक भूचाल आता है और आरसीएम का सामान भी फ्री आता है, मुफ्त में आता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको आरसीएम का पहली बार दूसरी बार कुछ भी सामान फ्री में आया हो? क्योंकि मार्केट से तो सबको पता है कि पैसे देख के हम सामान लाते हैं, लेकिन आरसीएम में मुफ्त भी सामान आते हैं। ये पहली बार सिर्फ पैदल शूटिंग यानी आरसीएम ने करके दिखाया और हिंदुस्तान में तहलका मचाया इस कंटेंसी की वजह से। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो अपनी जगह पर खड़े होंगे जिनको आरसीएम के कोई भी सामान कितने बार भी फ्री आया हो। आ जाइए सर, अब मैं आपको बताऊं, देखें, आइए परिवल सर, आप ये जाइए। ठीक है सर। अब आप अभी जाकर ये बताएं कि भी आपको आरसीएम का सामान कितने का फ्री आया है? आप सब लोग बताइए, क्या कितने का ला रहे हैं, कितने का सामान फ्री आया है? आप बताइए आप बताएं सर, कितने का सर? 370। लगातार सामान ला रहे थे, मार्केट से दुकान बदल के रहे थे, पहले कभी नहीं आया ना, यहाँ से रेखा कहते आया। आप बताएं मुझे सर। 1500 का सामान फ्री मिला, मैं 1500 पीवी कर रहा हूँ इसलिए। अच्छा। और 2500 पीवी 2 आईडी में होता है, मतलब मेरी श्रीमती जी की आईडी अलग है, मेरी आईडी अलग है। 5000 का सामान हमको फ्री मिला है। गजब। ये मेरे जो जूते हैं ये फ्री के 100% ये जूते फ्री के, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लेकिन का, क्योंकि मुझे भी
5,000 के सामान फ्री मिले थे। तो मैडम को मैंने एक बेहतरीन आरसीएम की साड़ी दी, और क्योंकि पहली बार ये कंटेंजेंसी में आए थे, मैं लगा चलो जूते से शुरुआत करता हूँ कि भाई खरीदता तो ही हूँ, तो अगर फ्री आ रहा है तो फ्री के कुछ न कुछ ऐसा लो जो कुछ दिनों तक चले, और जहां जाओ तो बताने का एक मौका भी मिले कि हाँ ये फ्री का है। बड़ी क्लियर सी बात है, आरसीएम में पूरे के पूरे सामान सब कुछ जो आप चाहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हल्दी रहे हो आपको हल्दी फ्री मिलेगी, आप नमक ला रहे हो तो आपको नमक फ्री मिलेगा, जो आप चाहोगे वो फ्री मिलेगा। आप ठीक है सर, सब लोग बैठे, बड़ी क्लियर सी बात है। लोग कहते हैं आरसीएम में सामान महंगे हैं, मैं क्यों करूं आरसीएम? अरे मुझे सामान तो मैं बाहर से ला रहा हूं, बढ़िया मुझे रेट से छूट दे देता है, 1 महीने की उधारी भी दे देता है, फिर मैं आरसीएम से क्यों लाऊं? कभी आप जब किसी के यहाँ भी बनता है तो आप देखते होते नमक, हल्दी। अब नमक का रेट यहाँ डाला, आप कंफ्यूज हो गए कि नमक का रेट लगा है कि हल्दी का रेट लगा है, ये जीरा का रेट लगा है कि धनिया का रेट लगा है, क्योंकि पहली बात तो लिखावट नहीं पहचान पाएंगे, और पहचान गए तो रेट तो कभी मिला ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे बड़ी क्लियर सी बात है, आरसीएम का रेट, वेट, क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, और पूरा 100% जीएसटी पेड 1 नंबर का बिल भी मिलता है। अब देखिए इसका मैं फायदा बताता हूँ। मान लेते हैं सर, आप क्या नाम लिखते हैं? प्रहलाद जी अग्रवाल जी। देखिए अग्रवाल सर यहाँ पे गए, अग्रवाल सर जी का बड़ा परिवार है। मान लेते हैं अग्रवाल सर के यहाँ महीने में 5,000 का सामान यूज होता है। कितने का प्रहलाद सर? अब थोड़ा मेरी गणित कमजोर है, अगर हम 6 महीने में सामान लाए तो कितना होगा सर? कितना सर? 30,000। 30,000 का सामान प्रहलाद सर के यहाँ, अग्रवाल सर के यहाँ आया। अब आप ये बताइए, ये 30,000 के सामान में अगर आपकी आरसीएम की आईडी लगी है तो कमीशन तो आएगा ही, 100% गारंटी है। जैसा ही 7वां महीना आए और बगैर कुछ किए प्रहलाद सर के मोबाइल में एक मैसेज आया कि सर आप 5,000 के सामान फ्री लेने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, आप कब आ रहे हैं लेने? क्यों सर? अब आप बताइए, आम तो आम, गुठलियों में कहीं पढ़ के दाम। भाई हम आरसीएम का सामान लाए, अच्छा सामान भी आया, साथ में कमीशन भी आया, और जैसे ही 6 महीना आया उसके बाद सामान भी फ्री में आया। अगर साल में प्रहलाद सर 2 बार लाते यानी 60,000 का सामान लाए, और साल में 10,000 का सामान फ्री मिले, पूरी लाइफ में आप देख लो, गारंटी है कि हो सकता है 5 साल बाद एक बाइक का ये फ्री का सामान आएगा। इतना अमाउंट ये आरसीएम के प्रोडक्ट देंगे। क्यों? यस। क्लियर? यस। अरे इस 5,000 में जैसे मान लेते हैं, जैसे 5,000 का आया, मैंने ये कहा कि मैं गया मैडम की साड़ी लाया, बड़ी क्लियर सी बात है, ये 5,000 उस महीने की बचत हो गई। आप इसका अगर पैसा बच गया तो अग्रवाल सर कुछ नहीं, भाभी जी के लिए बेहतरीन एक 5,000 वाली साड़ी तो आरसीएम से ला ही सकते हैं, एक अलग ही मुस्कान होगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम कोई सामान फ्री का पाते हैं और अच्छे क्वालिटी वाला पाते हैं, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इन फ्री प्रोडक्टों को कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हैं? क्यों सर? अरे बड़ी क्लियर सी बात है, बाजार में हम जाएंगे, पैसा देंगे, सामान लाएंगे, फिर बाजार में जाएंगे, सामान पैसा देंगे, सामान लाएंगे, फिर जाएंगे बाजार में, पैसा देंगे, सामान लाएंगे, क्या कभी कुछ आएगा क्या? नहीं। मिलावट अलग से आ रही भी। आप देखें, परसों एक न्यूज चल रही थी आज तक में कि बिहार में था कि धनिया में घोड़े की लीद पाई गई। अब आप खा तो धनिया रहे हो भाई, धनिया का पैसा दे रहे हो और टेस्ट काहे को पा रहे हो? काहे को पा रहे हो? बड़ी क्लियर, मतलब ये किसी प्रकार की बनावटी बात नहीं। आप आज तक देखिए, अगर आप मोबाइल लिए हैं तो भी आप कल की न्यूज वो करिए, उसमें दिखाएगा बिहार के छपरा में जब फैक्ट्री में वो पड़ा, ये वो चल रही। भाई हम पैसा तो धनिया का दे रहे हैं, टेस्ट किसी और को ले रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कहां से हमें सामान लाना है, टेस्ट किसी और का और पैसा एक नंबर का। कि हम बड़ी क्लियर सी बात है, अगर हम धनिया का पैसा देते हैं तो हमें धनिया का ही स्वाद चाहिए, और वो कहां मिल सकता है? आरसीएम में। अगर हम जीरा लें तो जीरे का ही स्वाद मिलना चाहिए, हमें कहां मिलेगा? आरसीएम। लेकिन साथ में ये स्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा और एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा। क्लियर सर?
अब तो ये हो गई फ्री की बात, लेकिन अगर वास्तव में हम इस जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के लिए हमें 5 साल पार्ट टाइम निकालना पड़ेगा। क्यों सर? कितने? 5 साल। क्योंकि पहले साल हम इस बिजनेस को यस नो जैसा सर अभी बता रहे थे कि कुछ लोग होते हैं कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, इस तरह पहला साल बीतता है। दूसरा साल कुछ भरोसा होता है, क्योंकि दूसरे साल में हम यहाँ पे 50-50 का मैच खेलते हैं। जैसे परिवार सर ने फोन किया कि मीटिंग में आ जाओ, कभी मन हुआ तो आ गए, कभी मन हुआ तो नहीं आए, कभी आ गए, कभी हुआ तो नहीं आए, कभी प्रोडक्ट ले लिए, कभी प्रोडक्ट नहीं, लेकिन 2 साल टिके रह गए। इस 2 साल टिके रह गए, मेरी गारंटी है कि तीसरे साल से आप 100% इस बिजनेस के प्रोडक्ट डिवीजन होते हो, 100% आप बिजनेसमैन होते हो, क्योंकि उस दिन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आज से 2 का मैसेज कई बार आ चुका होगा। अब आपको ये लगेगा कि हाँ महीने के 4,000, 6,000, 10,000, 15,000 आने शुरू हो गए हैं, अब हम इस बिजनेस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ से आपको परिवार को भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखते हैं कि हमारा स्टेट बैंक का खाता था, यूनियन बैंक का खाता था, भाई सैलरी तो कोई अलग से आ नहीं रही थी, लेकिन अब जब देखते हैं इस साल में तो कई बार ये फैशन शूटिंग के नाम से पैसे ट्रांसफर हुए, तब ये लगता है घर वालों को भी ये काम तो ठीक। अब तीसरे चौथे साल जब इस बिजनेस को कमाते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं। अब तीसरे साल के बाद हम इस बिजनेस को एकदम सीरियस होते हैं, कहते हैं ना बी पॉजिटिव। अब अगर कोई निगेटिव बोले भी तो मेरे पास आएगा, आपके पास आएगा, वो 100% पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वो होगा कब? कोई 1000 बार ना बोले, लेकिन जैसे ही परिवहन सर के पास आएगा वो यस करेगा और आरसीएम का आधार देगा, वोटर आईडी देगा, फ्री पासबुक देगा और आरसीएम में अपनी आईडी लगाएगा, क्योंकि उसके पास भी धीमे से मैसेज आएगा 22 और पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। अब देखें हमें करना क्या है। सबसे बड़ी चीज, हम इस बिजनेस में अगर बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, बड़ी मुकाम पे जाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहला 100% प्रोडक्ट यूज तो आप करना तीसरे साल में 100% अगर 3,000 से में टिक गए तो आप 100% शुरू हो जाओगे। लेकिन अब आप यहाँ पे जो लिस्ट आपकी काम करती है, जो आपका कॉन्फिडेंस काम करता है, वो तीसरे साल से आपका काम करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा कहते हैं ना कि लोहा जितना ज्यादा तपता है उतना ज्यादा सोने को जितना तपाया जाता है उसमें उतना निखार आता है। तो 3 साल में हासिल करते करते हम इतना ज्यादा तप जाते हैं कि अब हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ अब तो ये बिजनेस चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब देखें सर, अब इस बिजनेस में क्या करना, तीसरे साल में क्या करना है, हम अपने लोगों को, अब हम बिजनेस नहीं बताते, अब अपने लोगों को हम लीडर बनाते हैं। अब हम लोगों को प्लान नहीं देते, हम अपने आप लोगों को लीडर बनाते हैं। लीडर यानी निडर, लीडर यानी निडर की भाई किसी को भी क्या कहते हैं, वो किसी को भी प्लान बताएगा, वो यहाँ के इस जिले के जाके कलेक्टर को भी प्लान बताएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ उस समय उसका कॉन्फिडेंस बोलता है। 100% यूज किया हुआ प्रोडक्ट वो फैक्ट्री का मालिक बोलता है, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आरसीएम का मालिक उस समय बोलता है। उसको पता हो जाता है कि इसमें कंपनी का 45% का पार्टनर नहीं, मैं मालिक हूं। क्यों सर? यस। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब देखें तीसरे साल जब वो यहाँ पे कुछ लोगों को बनाता है, यहाँ पे भविष्य में उसके नीचे 3.5 लाख का बिजनेस होता है और यहाँ पे 1,15,000 का बिजनेस होता है, 1,20,000 का बिजनेस होता है। वो बिजनेस की पहली चीज होती है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब है काम करो एक बार पैसे आए बार बार, काम करो एक बार पैसे आए बार बार। दोस्त यकीन मानिए, जैसा परिमल सर ने बताया, ऐसी घटना इस जगह पे आने के बाद शुरू होती है। अगर आप इस बिजनेस को यहाँ से छोड़ भी देते हो, इस बिजनेस को यहाँ से आप छोड़ते हो, तो भी आपके खाते में 22 का एक मैसेज आता है और 5 तारीख को आरसीएम का पैसा आता है। लेकिन उसके लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा काम है नेटवर्क। अरे लोग बोलते हैं
ये तो जोड़ा जारी का काम है। अरे दुनिया में तो लोग तोड़ा ताड़ी का काम कर रहे हैं, हम ये इकलौते हैं जो जोड़ा जारी का काम कर रहे हैं। और बड़ी क्लियर सी बात है, इस बिजनेस में जोड़ने से ही लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिन टिकते नहीं। टिकते क्यों नहीं? क्योंकि हम उन्हें शुरू से ही सही गाइडलाइन, सही लीडर नहीं बना पाते। हमें डर लगता है कि इसका आधार तो हमने ले लिया है, अब इसको अगर हम ज्वाइन करा दिए, ऐसा ना हो कि इसके घर जाएं, इसकी मैडम भी रहें, इसके परिवार वाले रहें, तो क्या है कि बिजनेस को उसी दिन से छोड़ दे। बड़ी क्लियर सी बात है, आपको ये डर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये उस बिजनेस एक पीढ़ी के लिए नहीं, कई पीढ़ियों के लिए, कई जनरेशनों के लिए दिया है। आप उसके घर जाके होम मीटिंग करनी पड़ेगी। होम मीटिंग करिए, पूरे प्रोडक्ट डेमो दीजिए, और यकीन मानिए कि जब आप उसके घर में जाके इस तरह का करना शुरू करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक उसके घर में बिजनेस ट्रांसफर होता है। और घर में कभी भी अगर वो प्लान देने नहीं जा सकता तो भाभी जी कहेंगी जाइए, आरसीएम हमारे सपनों को लेके आया है, सपनों को पूरा करेगा, किसी न किसी को प्लान दे के आइए, घर पे मत रहिए। क्योंकि ये माहौल जब हम घर में जाएंगे, होम मीटिंग शुरू करेंगे, अपने टीम में लीडर बना, तब ये माहौल आएगा। क्लियर सर जी? अब देखें, हम जब इस बिजनेस को यहाँ पे ले जाना चाहते हैं तो हमें क्या है कि इसके लिए बहुत सारे प्रकार से वो करने पड़ेंगे। जैसा अभी की एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, कितने जनवरी को सर? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को हिंदुस्तान के पहले डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदुस्तान के एक ऐसे न जाने कितने लोगों को आम से खास बनाने वाला व्यक्ति, कितने लोगों को लखपति और करोड़पति बनाने वाला व्यक्ति, मिस्टर केसी छाबड़ा, जिनका नाम है कैलाश चंद छाबड़ा। बड़े सौभाग्य की बात है, वो हमारे आपके शहर शहडोल में आ रहे हैं। शहडोल में पहली बार ऐसी हो रही कि इतना बड़ा कोई लीडर आने जा रहा है। अगर मैं बात करूं, उनके नीचे पूरा का पूरा जितने लोग आज के हिंदुस्तान में हैं, सब कई लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनका महीने का 30 से 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए का चेक है। और ऐसे लोगों को भाग्य बदलने वाला पहला व्यक्ति मिस्टर केसी छाबड़ा आपके शहर में आ रहे हैं, शहडोल में। तो बिल्कुल शहडोल में आप जो जहां पे हैं, शहडोल में जाए, और हमारे सबके ग्रेट गुरु, मेरे आदर्श, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मिस्टर जितेंद्र सक्सेना जी, जो पैसे से इंजीनियर और एक रिच फैमिली से। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि मैं आरसीएम क्यों करूं, भाई मुझे आरसीएम करने से क्या। एक ऐसा व्यक्ति जो खानदानी रईस, करोड़पति नहीं, अरबपति व्यक्ति है, वो आरसीएम कर रहा है, मिस्टर जितेंद्र सक्सेना जी। अगर बात करूं तो पैसों में चलना नहीं, हमेशा पैसों में सोने वाला व्यक्ति, वो आरसीएम किस कारण कर रहा है, वो भी इस प्रोग्राम में रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सब जो शहडोल का प्रोग्राम है, 2 से 4 लोगों की प्लानिंग करें और जरूर से जरूर ले लें। अगला प्रोग्राम जब भी आपके कोतमा में हो, कितने ऐसे लोग हैं जो अगला प्रोग्राम जब कोतमा में होगा तो 1 से 2 लोगों को, 3 लोगों को लेके आएंगे। क्योंकि बड़ी क्लियर सी बात है, जब आप इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को ग्रो करेंगे। और 3 जनवरी को उसी रईस आदमी का, उस करोड़पति आदमी का, अरबपति आदमी का और पत्नी के पति का आदमी का, उस जितेंद्र सक्सेना का प्रोग्राम आपके बिलासपुर में होने वाला है। यकीन मानिए, अगर जिस 3 जनवरी को आप, ये 3 फरवरी को ना सर, 3 फरवरी को बिलासपुर में और 28 जनवरी को यहाँ, 28 जनवरी को आप ले जाके यहाँ आपके जिले के कलेक्टर को बैठा देना। ओपन चैलेंज है, न जाने कितने कलेक्टर इनके नीचे बिजनेस कर रहे हैं, कितने कलेक्टर इनके नीचे बिजनेस कर। एक कलेक्टर एक जिले का मालिक होता है, लेकिन केसी छाबड़ा पूरे हिंदुस्तान का मालिक है। उसके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, ना उसका कोई मालिक है, ना उसका कोई बॉस है। अगर बात करूं तो उसके पास एक दिन में कई लाख घंटे काम हो रहे हैं। मेरे जैसा आम आदमी यहाँ मीटिंग ले रहा है, कोई कहीं ले रहा होगा, कहीं ले रहा होगा, और मीटिंग और सेमिनार सारे का काम किसके लिए हो रहा है? केसी छाबड़ा के लिए। अगर वास्तव में आप दुनिया में सबसे अच्छा काम करना चाहते हैं,
सबसे अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, सबसे अच्छे समय की खेती करना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को समझिए और करिए, क्योंकि करना तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस सोच को बदलिए तो बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा। बड़ी क्लियर सी बात देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें करना कुछ भी नहीं पड़ता, बस आप सुबह नहाए तो भी बिजनेस हो गया, सुबह ब्रश किए तो भी बिजनेस हो गया, नहाए तो बिजनेस हो गया, और रात को चद्दर ओढ़ के सो गए तो भी बिजनेस हो गया। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, और कसम खुदा की आरसीएम की ये दृष्टि डाली तो इसने तो मेरी किस्मत ही बदल डाली। क्योंकि ये दृष्टि जब आप डालोगे तो सब कुछ होगा और 100% होगा। और एक बात मैं लास्ट में कहूंगा, वास्तव में यहाँ के लोग बड़े ही गौरवित हैं, इनके बीच आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरे के पूरे इस हॉल में बैठे स्टार डायमंड है, 100% स्टार डायमंड है, मुझे भरोसा है, और थोड़ा सा भरोसा आप मेरे से उधार ले लो और आप मान लो कि आप इस बिजनेस की स्टार डायमंड हो। क्योंकि वो बाग ही क्या, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो ओंठ ही क्या जिसमें आरसीएम की लगी लाली ना हो, और वो आरसीएम का सेमिनार ही क्या जिसमें कोतमा वालों की बस्ती ताली ना हो। अब मैं आपको जोरदार ताली दीजिए, आगे का परिमल सर को इनवाइट करता हूं। एक बार शानदार ताली से, शानदार। हम यही चाह रहे थे, यकीनन यही चाह रहे थे कि कोतमा में आज ये पहला सेमिनार हुआ, और पहले सेमिनार में आपके शरीर में ऊर्जा का संचालन हो जाना चाहिए। तो जिनके शरीर में ऊर्जा का संचालन हो गया है, एक बार शानदार ताली मार लो। साथियों, इस कड़ी में